वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। देखिए, यूक्रेन और रसिया वॉर एक नया मोड़ ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब एक नया मेंबर यूक्रेन और रसिया वॉर में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, जिसका नाम है बेलारूस। यूक्रेन रसिया वॉर में बेलारूस हमेशा रसिया की साइड में रहा है, और अभी यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि जो बेलारूस है वहाँ से बमबारी की जा रही है यूक्रेन के ऊपर। बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बेलारूस से आक्रमण किया गया है यूक्रेन में। इस बात की पुष्टि तब और ज़्यादा हो गई जब रसिया ने कहा कि हम बेलारूस को एक न्यूक्लियर वेपन देने वाले हैं, न्यूक्लियर हथियार देने वाले हैं। तो आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि बेलारूस का क्या रोल है, बेलारूस को रसिया इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। उसके अलावा कालिन इन ग्राद का क्या कहानी है, लिथुआनिया का क्या रोल है इस सब पूरे वॉर में। आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को। उसके अलावा समझेंगे कि इंपॉर्टेंट मैप जो आपको बहुत मदद करने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रसिया अपने आप को कह रहा है आई एम द बॉस, सबको डांट के रखा है यहाँ पर। वो चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो लिथुआनिया हो, चाहे वो लाटविया हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का है ना हो, सबको रसिया ने अभी यहाँ पे फटकार लगा के रखी है कि कोई हमारे खिलाफ जाता है। खासकर लिथुआनिया को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है रसिया ने एक डांट लगाई, एक फटकार लगाई है कि आप हमारी बात नहीं मानने, क्योंकि लिथुआनिया ने एक इम्पॉर्टेंट रेल रूट जो है रोक दिया है रसिया के लिए। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये है लिथुआनिया और ये है रसिया का कालिनिनग्राद। ठीक है, तो ये रसिया यहाँ पर है, इसका क्या है, मॉस्को ये इसकी राजधानी है, यूक्रेन इसकी राजधानी कीव है, बेलारूस मिन्स इसकी राजधानी है। अब देखो, यहाँ पे है ये आपका रसिया और यहाँ पे है लिथुआनिया, और यहाँ पे है इसका कालिनग्राद, रसिया का, ये रसिया का ही प्रोविंस है। ठीक है, पोलैंड और बेलारूस, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में रसिया का एक इंपॉर्टेंट छोटी सी टेरिटरी है जिसका नाम है कालिनिनग्राद। ठीक है, अब रसिया से कालिनिनग्राद में जाने के लिए एक रेल लाइन था यहाँ पर। ठीक है, अब लिथुआनिया ने क्या किया है कि इस रेल लाइन को बंद कर दिया है, कहा है कि हम इस रेल लाइन का यूज़ नहीं करने देंगे, आपको कालिनिनग्राद आपको पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारा माल जो है इनका सप्लाई होता था, रसियन का माल, बहुत सारा माल जो होता था वो सप्लाई होता था बाल्टिक सी के थ्रू, इधर बाल्टिक सी है। ठीक है, बाल्टिक सी के थ्रू अदर अदर कंट्रीज में जाता था। अब लिथुआनिया ने इस पर रोक लगा दिया है। इसके चलते जो यूनिवर्सल बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके व्लादिमीर पुतिन है, इनको बहुत बुरा लग गया है और उन्होंने लिथुआनिया को धमकी दे दी है कि हमारे रास्ते में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो हम आपको भी उड़ा देंगे जैसे हमने यूक्रेन को उड़ाया है। ठीक है, तो ये सब कहानी चल रही है ओवरऑल, और इसी में गेम खेलने के लिए आ गया है कौन, बेलारूस। बेलारूस जो कि रसिया को हमेशा से सपोर्ट किया है, शुरुआत से सपोर्ट किया है, हालांकि कभी डायरेक्टली जो है वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि बेलारूस ने भी जो है यूक्रेन के ऊपर जो है हमला किया। यूक्रेन लगातार ये बात कह रहा है कि बेलारूस से हमला हो रहा है। अब रसिया अपनी तरफ से हमला नहीं कर रहा है, रसिया जो है बेलारूस की तरफ से हमला करवा रहा है यूक्रेन पे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अब ये वॉर देखिए दूसरी साइड में मुड़ रहा है। और एक बात, इस बात की पुष्टि तब और हो गई, अब देखो G7 की समिट चल रही है ना। शर्म की बात यह है कि देखो G7 की समिट चल रही है, और G7 की समिट के दौरान भी रसिया ने जो है ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी, लिथुआनिया को धमकी दिया, उसके अलावा जो है बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन देने का फैसला कर लिया। तो ये जो बड़े बड़े कंट्रीज बैठ के मीटिंग करते रहते हैं, G7 की समिट चल रही है, अभी मोदी जी वहीं पे गए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी समिट्स जो है चलती रहती है, ये लोग बड़े बड़े देश सिर्फ मुंह देखने के लिए रहते हैं। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, इन बात का कोई परवाह नहीं है, और रसिया ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सबके मुंह पे तमाचा, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, और जितने भी कंट्रीज है, कनाडा वगैरह, जो लोग इस G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दुनिया के कोई भी कंट्री है, उनके मुंह पे तमाचा है कि ऐसा कैसे कर सकता है, जो कि कोई इसमें मेंबर है खासकर यूरोपियन यूनियन की। तो बात तो बहुत कि देखो, यूरोपियन, इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, जैसे पोलैंड है, पोलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन इसको भी धमकी देकर रखा है। तो अब सोचो कि इतने सारे कंट्री, लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, अब ऐसे जो एरियाज हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है और उनको धमकी देते फिर रहा है जो है रसिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए, देशों को जो है इन पे और ज़्यादा बैन करना चाहिए, रसिया को रोक देना चाहिए कि देखो कोई मासूम, एक सिंगल मासूम की भी जान नहीं जानी चाहिए। और ये बहुत खतरनाक बात है जैसा रसिया कर रहा है, किसी को मार दे रहा है, तो बहुत गलत बात है। नाउ आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैप पोर्शन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैपिंग कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा आपका, एक पक्का बात है, पक्की बात है, बहुत पक्की बात है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया, क्योंकि यूक्रेन बहुत दिन से न्यूज़पेपर्स में है,
लिथुआनिया और बेलारूस भी बहुत न्यूज़पेपर्स में रह रहे हैं इस टाइम। तो ये वाला मैप आप बाल्टिक सी वाला रीजन जो है अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। देखिए आप इधर देखो, रशिया है, रशिया जो है इधर यूक्रेन है, उसके अलावा कौन कंट्री है रशिया से लगता है, बेलारूस भी लगता है। आप देखिए कि लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया रसिया से नहीं लगता है, लिथुआनिया सीधे रसिया से नहीं लगता है। लिथुआनिया इधर देखिए बीच में आएगा आपका बेलारूस, बेलारूस फिर इधर आ जाएगा रसिया। लेकिन अगर कोई पूछे कि लिथुआनिया रसिया से टच करता है कि नहीं करता है, तो जी हाँ बिल्कुल करता है। जो इसका कालिनिनग्राद जो रीजन है रसिया का, ये यहाँ पर है, यहाँ पर कालिनिनग्राद रीजन है, और ये कालिनिनग्राद तो रसिया का ही पार्ट है, तो ये रसिया से लगता है, यानी कि लिथुआनिया रसिया से टच करता है। जो मेन पार्ट ऑफ द रसिया है उससे टच नहीं करता है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है रसिया का, उससे टच करता है लिथुआनिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए बेलारूस है, बेलारूस से रसिया टच करता है। एस्टोनिया और लाटविया, एस्टोनिया और लाटविया से रसिया टच करता है। इधर बाल्टिक सी है, अभी कुछ देर में बात करते हैं बाल्टिक सी की भी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिथुआनिया हो गया, लाटविया और एस्टोनिया हो गया, इधर बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के अंदर एक इंपॉर्टेंट गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और उसके बाद इधर जैसे बाल्टिक सी आ गया, तो इस साइड में कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पर, यहाँ पर वही दो इंपॉर्टेंट कंट्री जो है, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क इसके नीचे, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, या स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है वो इधर इस साइड में बाल्टिक सी के आ जाएगा। और कौन सा कंट्री बाल्टिक सी में लगता है, बाल्टिक सी में इधर ऊपर और ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी है, ये फिनलैंड की खाड़ी है, इसके ऊपर जब जाओगे तो आपको फिनलैंड मिल जाएगा, ठीक है, फिनलैंड मिल जाएगा। तो ये फिनलैंड भी रसिया से टच करता है, तो हो गई ये बात अपना डन, ठीक है। उसके अलावा आप इधर नीचे आओगे तो आपका यूक्रेन टच करेगा, यूक्रेन के बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपका कजाकिस्तान टच करेगा, फिर मंगोलिया टच करेगा, चाइना टच करेगा और जापान टच कर जाएगा। तो इतनी कंट्रीज हैं जो रसिया को टच करते हैं। हमको याद क्या रखना है, एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया बेलारूस, ठीक है। एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया बेलारूस और पोलैंड भी इसका टच करता है। कैसे टच करता है मैंने आपको बता दिया कि पोलैंड जो है एक छोटा सा पार्ट है कालिनिनग्राद, उससे टच करता है रसिया को। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है नीपर रिवर। देखो नीपर, इसको ऐसे लिखते हैं DNIPRO, ठीक है। नीप्रो, नीपर, अगर अगर अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नीपर रिवर जो है ये यहाँ से जो है होती है, कहाँ से गुजरती है, यूक्रेन से होकर गुजरती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीपर रिवर जो है वो यूक्रेन के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश हैं जहाँ से होकर गुजरती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये जाके ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। नीचे यूक्रेन के नीचे क्या है, ब्लैक सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी में जाके ये गिरती है। तो आपको बताना है नीपर रिवर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट से होकर गुजरती है। इस रिवर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ ये एक बहुत बड़ा मैप है इसका, आप इसको अच्छे से डिटेल से देख लो। देखो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ये बाल्टिक सी है, इधर देखो पोलैंड लाटविया लिथुआनिया एस्टोनिया फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ पे इधर नॉर्थ सी पड़ जाएगा। इसके अलावा नीचे आप यूक्रेन आओगे, उसके नीचे ब्लैक सी आ जाएगा, इधर बेलारूस है। तो इस प्रकार ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कालिनिनग्राद है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है, ठीक है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में इधर बाल्टिक सी है तीसरी साइड इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोथनिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ, ये फिनलैंड की खाड़ी है, इधर बोथनिया की खाड़ी है, ठीक है। ये फिनलैंड की खाड़ी, इधर ऊपर फिनलैंड आ जाएगा, इधर बोथनिया की खाड़ी है। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल से कवर कर ही ली। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लौट के आते हैं अपने न्यूज़ पे, क्या बात थी। देखो अब रसिया ने कहा है कि हम एक बेलारूस को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दे रहे हैं विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर। अभी देखो G7 के लीडर भी बैठे ही हैं जर्मनी में, मीटिंग ही कर रहे हैं। अभी गए थे मोदी जी, कुछ बात कहे हैं, अभी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि किन बातों पर जिक्र किया है मोदी जी ने वहाँ पे। तो वहाँ पे बैठ के G7 मीटिंग हो रही है, और अचानक से क्या हो रहा है, मामला ऐसा हो रहा है कि रसिया कह दे रहा है कि हम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दे रहे हैं किसको, बेलारूस को। तो चिंता की तो बात ऑटोमेटिक हो जाएगी कि आप जो एक कंट्री जो यूक्रेन जिस पर आरोप लगा रहा है कि आप हमारे यहाँ हमला कर रहे हो और उसी को आप न्यूक्लियर कैपेबल बना रहे हो, तो ये तो बहुत गंदी बात है ना। अचानक से अब लगता है कि जो है बेलारूस के जो है कंधे पे आप रख के बंदूक दागोगे। किसी किसी एग्जाम में इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इस मिसाइल का क्या नाम है जिसको रसिया बेलारूस को देने की बात किया है।
तो इसका नाम है इस्कंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर, ठीक है, इस्कंदर, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है इसको देने की बात करी गई है रसिया के द्वारा बेलारूस को। अब एक सवाल निकल के आता है कि क्या बेलारूस जो रसिया की इतनी मदद कर रहा है क्या वो नाटो का मेंबर है? क्योंकि नाटो ने कहा है कि अब हम दबाव बनाएंगे बेलारूस के ऊपर, तो क्या नाटो का मेंबर है बेलारूस? जी नहीं, जो बेलारूस नाटो का मेंबर नहीं है, क्योंकि उसने रसिया के साथ जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है उसको साइन किया हुआ है। तो रसिया के साथ उन्होंने अपने मेंबरशिप करी हुई, तो नाटो के साथ वो जुड़ नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हमेशा बेलारूस रसिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो नाटो का मेंबर है नहीं। अब नाटो कह रहा है कि हम बेलारूस के ऊपर दबाव बनाएंगे। अब बेलारूस के ऊपर दबाव बनाएंगे, जब बनाएंगे तब देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। खैर अभी तो इनको पहला काम करना चाहिए कि रोकना चाहिए रसिया को कि वो बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन ना दें। ओके, शुरू से ही समर्थन किया है बेलारूस ने रसिया का। अब देखो, अब हो सकता है बेलारूस के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड नेशन, कुछ कंट्रीज लगा सकते हैं इनके ऊपर। खैर वो तो बात की बात है। अब कहानी समझ लेते हैं लिथुआनिया की। यहाँ पे कालिनिनग्राद, लिथुआनिया ने अपने देश से होकर रसिया के कालिनिनग्राद के बाल्टिक सी में स्थित एक टेरिटरी पर जो है रेलवे से सामान भेजना जो है वो प्रोवाइड कर दिया, प्रतिबंध लगा कर दिया उस पर। अब इस बात को लेकर रसिया बहुत नाराज है। देखो यहाँ से यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से देखो, ये कालिनिनग्राद है, इधर बेलारूस तो इजीली एक्सेस देता ही था, इधर से होते हुए लिथुआनिया से होते होते पहुंच जाते थे कालिनिनग्राद। अब ये वाला रास्ता इसने रोक दिया, लिथुआनिया ने कहा कि ना, इधर से हम जाने ही ना देंगे। तो और रसिया ने इनको धमका दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारा सामान जाने नहीं देंगे, तो आप भविष्य में जो है अंजाम भुगतने के लिए रेडी हो जाइए। तो कहानी वही है जैसा हमेशा रसिया सबके साथ करता है कि ठीक है, लेकिन इसमें कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। क्यों पेचीदा है? बात यह है कि जितना आप तरीके से आपने यूक्रेन को मार पीट के बराबर कर दिया या बेलारूस को आप अपनी साइड में कर लिए, इतना आसान नहीं है लिथुआनिया को जो है डरा पाना, धमका पाना। क्यों? क्योंकि जो लिथुआनिया कंट्री है ना, लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और लिथुआनिया नाटो का भी सदस्य है। तो अगर अगर बस यही मौका है, यही इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं ये जो है नाटो कंट्रीज़, कि कोई नाटो कंट्री पे हमला कर दो बस। जिस दिन नाटो कंट्री पे हमला किया रसिया ने, उस दिन सारे नाटो के मेंबर मिल के रसिया को जो है धराशायी कर देंगे, रसिया पर हमला कर देंगे। तो इसी बात का इंतज़ार भी कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे ये थोड़ा बहुत ऐसा कार्रवाई करें, हमला करें नाटो के किसी सदस्य पर। क्योंकि नाटो इसीलिए बनाया गया था कि नाटो के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है तो ये माना जाएगा कि पूरे नाटो के ऊपर हमला किया गया। तो अब नाटो का मेंबर है लिथुआनिया, इसीलिए लिथुआनिया नहीं डर रहा है। इसलिए लिथुआनिया नहीं डर रहा है, कह रहा ठीक है, हम छोटे से कंट्री हैं ना, आपके सामने दिख तो हम छोटे रहे, लेकिन हमारे साथ है क्या? नाटो, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है कि रसिया जो है लिथुआनिया को कुछ कर पाए। तो ये कहानी चल रही थी अब तक रसिया, यूक्रेन, बेलारूस पे, ठीक है। साथ ही साथ आप ले लीजिए लिथुआनिया को भी। तो ये ओवरऑल कहानी थी, मैंने समझा दिया आपको, मैप कवर करा दिया। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें जो हमने आज पढ़ी हैं इस वाले वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेंगी आने वाले एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना जो भी सजेशन है।